हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे या मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे BEVAE 181 का यूनिट 5, जो कि जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडी। मेनली हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और आज हमारा होने वाला है यूनिट 5, जिसका नाम है फॉरेस्ट रिसोर्स। तो पिछले यूनिट के अंदर हमने किस रिसोर्स की बात करी थी वो आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे, ठीक है जी। आज हम बात करने वाले हैं जंगलों की। तो कौन कौन चलेगा जंगलों में घूमने के लिए? तो तैयार हो जाओ, ठीक है। तो फॉरेस्ट को हम ऐसे रिसोर्स की तरह देखेंगे। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्या क्या कॉजेज है, किस वजह से होता है, और अगर डिफॉरेस्टेशन होता है उसके बाद क्या रिजल्ट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ इम्पैक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे फॉरेस्ट के ऊपर, हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। जैसे कुछ लोग माइनिंग करते हैं, डैम बनाते हैं, तो ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं किसके ऊपर? हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है जी। ट्राइबल लोग जो कि हमारे जंगलों में रहते हैं, उनकी जो राइट्स है उनको कैसे इफेक्ट किया जाता है वो देखेंगे। अब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो इन सबको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने फॉरेस्ट रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, ये होगा, ठीक है। तो काफी छुटुंकू सा आपका ये चैप्टर रहने वाला है। तो करते हैं शुरुआत। तो इसके यहाँ से स्टार्ट होता है फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट भाई जंगल बहुत सब कुछ देता है। जंगल हमको टिम्बर देता है, फ्यूल देता है, वुड देता है, फाइबर देता है, फ्रूट देता है, फूडर देता है, ट्रक्स मिलते हैं, हर्बल ट्रक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक का आधे से ज़्यादा सामान मिलता है, और बहुत अलग अलग प्रकार के हमको रॉ मटेरियल मिलते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान को खोली है टेबल बनाने की इंडस्ट्री, तो सबसे पहले उसको लकड़ी चाहिए। लकड़ी के लिए उसको जंगल जाना पड़ेगा। तो हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? फॉरेस्ट के ऊपर। फॉरेस्ट जो कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। अब जो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा तो हमको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर हम वो काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस दिखाता है? तो काफ़ी अलग अलग सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है किसका? जंगल का। पहला तो है इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और सोशल। इकोनॉमिक फाइनेंशियली क्या सिग्निफिकेंस है किसका? अब किसी को फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी की जरूरत, किसी को मैट्स बनाते हैं, जो मैच स्टिक होता है वो बनाना है, किसी को प्लग बनाना है, किसी को ब्रिज बनाना है, बोट बनाना है। अब इतनी सारी चीज़ें, स्पीसीज, ठीक है, किसी को मसाला वगैरह बनाना है, किसी को शहद चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? जंगल से मिलती है। अब जब जंगल ही नहीं होगा तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? हमारे लिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कौन? जंगल, ठीक है। इकोलॉजिकली देखें तो इकोलॉजिकल जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं किसको? इकोलॉजिकल सिस्टम को, ठीक है। जैसे कि ये क्या करता है? ये मॉडरेट करता है ग्लोबल क्लाइमेट को। जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है, वो जो पूरा वर्ल्ड का, ठीक है, पूरे ग्लोब का जो क्लाइमेट होता है उसको स्टेबलाइज करके रखता है, ठीक है। जो नेचुरल साइकिल होती है ना, वो इन्फ्लुएंस होती है किससे? किससे? जंगलों से, ठीक है। और हमारे जंगल नहीं होंगे तो साइकिल भी खराब हो जाएगी। कार्बन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, ये सब बिगड़ जाएगी। फिर हमारा क्लाइमेट तो चेंज होगा ही। जंगल काटोगे तो फिर क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। भयंकर भयंकर डिजास्टर आएंगे। फिर वो कैसे सहन करोगे आप? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्रीन हाउस इमिशन बढ़ जाएगी। तो कैसे रह पाओगे आप लोग? तो फॉरेस्ट को नहीं काटने का। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है कैसे? देखो, आप जंगल जाते हो, तरह तरह के जंगल में आपको क्या मिलता है? पक्षी, जानवर, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी। जब आप जंगल को ही प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो वो बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे जाएगी? हाँ, तो जंगल को तो बचाना पड़ेगा ना बायोडाइवर्सिटी के लिए। हाँ जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया जाता है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वाला एरिया है, वहाँ पे पूरी 50% आपको स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, तरह तरह की स्पीसीज मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें ना, पूरे अर्थ का 7% एरिया वो कवर करता है, लेकिन 50% स्पीसीज हमको वहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट में
क्या बोला जाता है, हमको अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं और प्लांट्स हमको कितने 62%, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कौन सा, अमेजोन और नाइल बेसिन वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की स्पीसीज मिलती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। जो जंगल में कौन पक्षी हो गए, जानवर हो गए, तरह तरह के मिलते हैं। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे, लोग तो नहीं, जानवर कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो इनको बचाना पड़ेगा, ठीक है, और इनको बचाना पड़ेगा तो सॉइल इरोशन भी बचा रहेगा, ठीक है। फॉरेस्ट है तो सॉइल इरोशन नहीं होगा, लैंडस्लाइड से भी बचेंगे हम लोग, साइक्लोन फ्लड वगैरह जैसी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। फॉरेस्ट से रहेगा तो एयर क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, वो गंदी बदबू नहीं आएगी, ठीक है। जैसे धुआं उठता रहता नहीं, अगर फॉरेस्ट है तो वो एक नेचुरल हवा आपको मिलेगी, ठीक है, फ्रेश हवा मिलेंगी आपको, फ्रेश, ठीक है। देन उसके बाद फ्रेश वाटर सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और देन इसके बाद सोशल कल्चर सिग्निफिकेंस देखें, देखो सोशली एंड कल्चरली भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। जैसे कि कुछ ऐसे धर्म होते हैं, कुछ नहीं भाई, हमारे धर्म में भी कोई लोग तुलसी की पूजा करता है, कोई लोग बरगद का पेड़ की पूजा करता है, कोई लोग पीपल के पेड़ की पूजा करता है। तो हमारा समाज से कल्चरली सभी का सिग्निफिकेंस होता है, इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए, ठीक है। कोई किसी को काटने नहीं देता, वो पीपल का पेड़ नहीं काटने देता, और एक बरगद का पेड़ है उसको तो कोई भी नहीं काटता, हमारे यहाँ पे तो कोई नहीं काट सकता उसको, मतलब बोला जाता है कि काटना ही नहीं चाहिए उसको, ठीक है। अब उसके पीछे रीज़न तो मेरे को नहीं पता क्यों नहीं काटना चाहिए, हाँ मतलब रीज़न पता है, लेकिन वो रीज़न थोड़ा सा दादा दादी वाला हो जाता है, तो मानोगे नहीं तो फिर मैं क्यों बताऊँ। तो उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन कॉजेज। आप भी बोलोगे मैम हमारी दादी बन रही है, हमको नई नई वो बता रही है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन जब आप जंगलों को क्या करते हो, परमानेंटली रिमूव कर देते हो, कि जैसे एक जंगल था, ठीक है, अब वहां से सारे पेड़ों को निकाल देना, काट देना परमानेंटली, उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होता है कि 2050 से बोला जाता है कि प्रेडिक्ट किया जाता है जो डिफॉरेस्टेशन अगर कंटिन्यू रहा ना तो हमारे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो लॉस्ट हो जाएंगे 2050 के आते आते, ठीक है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो बचेंगे ही नहीं अगर लोग ऐसे ही जंगलों को काटते रहेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट को मत काटो। इंडिया के अंदर 24.39% टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है, जो लैंड है, वो किससे कवर है, फॉरेस्ट से, ठीक है। और 33% लोगों की नीड्स किससे पूरी की जाती है, फॉरेस्ट से, ठीक है। उनकी इकोलॉजिकली और उनकी इकोनॉमिक नीड किससे फुलफिल की जाती है, जंगलों से। जब जंगल नहीं होंगे तुमको हनी कहाँ से मिलेगा, तुमको शहद कहाँ से मिलेगा रे, तुमको पेपर कहाँ से मिलेगा, तो जंगलों को नहीं काटने का, ठीक है। देन उसके बाद अब क्या रीज़न है, लोग क्यों काटते हैं। देखो होता क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, अब लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए तो वो जंगलों में घर खरीद लेता है, जंगलों में जंगलों को कटवा देते हैं, वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। उससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटी करते हैं कुछ लोग, जंगलों को काट के वहाँ पे खेती वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जंगल बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ख़त्म सा हो जाता है। कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, जो कि एक नेचुरल क्या है, नेचुरल एक रीज़न है, नेचुरल एक कॉज है, ठीक है, जो पूरे जंगल को बर्बाद कर देती है, ठीक है जी। और कोई लोग क्या करता है, डेली के डेली अपनी भेड़ बकरी 10 नहीं 100 50 गाय भैंस बकरी ये सब पालते हैं, और फिर डेली उसको जंगल में चराने के लिए लेके जाते हैं। अब उससे क्या होता है, हमारा जंगल के सारे घास फूस तो वही खा जाते हैं, सारे पत्तियां तो वही खा जाती है, तो हमारा जंगल क्या बढ़ जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी कोई हमारी पत्तियों को खा जाता है, तो सेम वही बात है, कभी कभी डिसीज हो जाती है, वो भी एक दिक्कत है। देन इसके बाद अब ये सारे रीजन से तो चलो डिफॉरेस्टेशन होता है, लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। आप बोल रहे हो इस रीजन से होता है, ठीक है, होता क्या है वो भी बता दिया, लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो इतनी बड़ी क्या बात है, इतना चिंता क्यों ले रहे हो मैम, ये तो बताओ होगा क्या। अच्छा, जो नेचुरल हैबिटेट है वो नहीं बचेंगे। अब शेर रहता है जंगल में, बचपन से सिखाया जाता है जंगल का राजा शेर रहता है जंगल में, जब जंगल ही नहीं बचेगा शेर कहाँ रहेगा आपके घर में, हाँ। उनका खाना उनका घर तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम जंगल को काट के उन बेचारे के घर को तोड़ रहे हो, तो ऐसा ना करो, सॉइल इरोशन बढ़ेगा, ठीक है।
रिड्यूस, अगर आप ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ वेजिटेशन, जब वेजिटेशन नहीं रहेगा तो सॉइल इरोशन बढ़ेगा, ठीक है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो खराब होगी। ऑक्सीजन तो बड़ी हर एक सेकंड में लेते रहते हो, हैं, बहुत जल्दी जल्दी लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, ऑक्सीजन छोड़ते हो, वो नहीं मिलेगी फिर तुमको। बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने वाली क्योंकि प्लांट नहीं देंगे तुमको, ठीक है। पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। तुम लोग क्या करते हो, भट्टी जला देते हो, सुबह नान बनाने लगते हो, उससे क्या होता है, धुआं फैलता है, पॉल्यूशन फैलता है। गाड़ी में जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, लेकिन जो पॉल्यूशन होता है उसका क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फूड जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेंगे। अब तुमने जंगल काट दिया, तुम्हारा मन करा बचपन में मैं चोरी छुपके हनी खाया करता था, अब कहाँ मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। प्लांट्स, पौधे, एनिमल, जानवर, छोटी छोटी बायोडाइवर्सिटी, वो कीड़े मकोड़े, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये सारे हमारे रीजन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन घट जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, तो मरते रहना उसमें। अगर फॉरेस्ट को पूरा काट दोगे तो डिफॉरेस्टेशन नहीं करने वाला। अच्छा, तो इम्पैक्ट क्या है, माइनिंग करते हैं लोग, डैम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो इससे हमारे वातावरण और हमारे जंगलों की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, बहुत सारी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी आपको जंगलों में मिलेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी इंडस्ट्री आपको कहाँ पे मिलेगी, जंगलों में, ठीक है। अब जंगलों में है तो भाई हमारे जंगल को जिन आवाज जा दिया, शेर कह रहा है यार ये तो सोने नहीं देता, मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी गई तुम्हारी, ठीक है। पेड़ काटे वो अलग तुमने, तो तुम तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी खराब कर रहे हो, हमारे जंगल को भी खराब कर रहे हो। अब क्या रहता है, कभी कभी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब हम प्रोजेक्ट बनाए, इंडस्ट्री बनाए, तो उससे डेवलपमेंट होगा। तुम बोल रहे हो जंगलों में जाना नहीं है, फॉरेस्ट को नहीं काटना है, तो भाई डेवलपमेंट कैसे होगा, हमको ये बताओ। तो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किसको लेकर, कंजर्वेशन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। एक जगह तुम बोल रहे हो फॉरेस्ट को कंजर्व करो, एक जगह बोल रहे हो विकास करना है, इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो कैसे होगा। तो सस्टेनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। जितना काट रहे हो उतना उगाओ भी, इससे होगा। अब जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, उनके राइट्स को, उनके अधिकार को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, जो ट्राइबल्स रहते हैं बड़े पुअर है, उनको एजुकेशन नहीं मिला, उनको कभी भी बड़ी बड़ी जॉब नहीं मिली, ठीक है, उनको किसी ने कोडिंग, एडिटिंग ये वगैरह नहीं कराई, ठीक है, इंग्लिश नहीं सिखाया, वो बेचारे जंगलों में रहे हैं पहले से, ठीक है। तो क्या होता है, उनको आजकल के जमाने की नहीं पता, ठीक है, वो थोड़े पिछड़े हम बोल सकते हैं, बैकवर्ड हो गए। तो वो बेचारे जंगल में रहे, बचपन से उनको जंगलों वाले काम कराए गए कि उनका रहना जो सहना वो जंगलों के है, ठीक है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो जंगलों में रहते हैं, उनका लाइवलीहुड भी वहीं से है। अब तुम क्या करते हो, तुम फॉरेस्ट को जाके काट देते हो, वो बेचारे कहाँ रहेंगे, तुमने उनके बारे में नहीं सोचा है। तुमने बोल दिया कि शहर में जगह ले लो, हम तुमको जगह दे देंगे हमारे। अरे भाई, वो इंडस्ट्री में कैसे काम करेगा, उसको तो कोई जानकारी नहीं है, उसको तो लैंग्वेज भी नहीं आती, तो उनका तो थोड़ा ध्यान रखो। उनके लैंड को तुम उनसे छीन कर वहां पर एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बना रहे हो, डैम बना रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हो, तो ऐसा ना करो, ठीक है। वो बोलते हैं थोड़ा सा उनके ऊपर दया करो, ऐसा ना करो, ठीक है जी। देन इसके बाद क्या है, एक आपका एक्ट आया था, इसको देख लेना, शेड्यूल ट्राइब अनदर ट्राइबल एक्ट, ठीक है। इसके बारे में इनको थोड़ा सा सस्टेनेबल करने की बात की गई कि इनको इजाजत दी जाती है, थोड़ा सा आप पढ़ लेना, इसको हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या से हम कंजर्व कर सकते हैं, डिफोरेस्टेशन होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉजेज होंगे, सारी चीज पढ़ ली है। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, किसका, टिम्बर के, जैसे फॉरेस्ट का, वायर फूड का, ठीक है, और भी जितने प्रोडक्ट्स है उनको बहुत ज्यादा लोग, मतलब एक लिमिट होती है, लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब तुम यूज कर रहे हो यार, करो, लेकिन ये थोड़ी नहीं है करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। वो इतनी तरीके से तुम इतनी जल्दी जल्दी करोगे ना, किसी दिन वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बोलते हैं इतना भी यूज ना करो, ठीक है। देन इसके बाद है इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन।
अगर आपको मैनेज करना है इन चीज को तो क्या करना है, फॉरेस्ट के जो प्लांटेशन है वो इंक्रीज करना है, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को बढ़ाना है। देन इसके बाद कोई ना अल्टरनेटिव सोर्स निकालना है जिससे हम सस्टेनेबल कर सके। ठीक है, ऐसी कोई सर्च वगैरह करो, रिसर्च करो जिससे हम अपने रॉ मटेरियल को कम ले। ठीक है, वो गुड्स बना सके लेकिन इतना हम एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है, जो फॉरेस्ट के एरिया उनको परमानेंटली इंक्रीज कर दो कि रिजर्व किया जाए। ठीक है, टिम्बर के प्रोडक्शन को तो बिल्कुल कर दो। ठीक है, बफर जोन बनाओ। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया बनाओ जहां पर लोग आके उनको बिल्कुल सख्ताई कर दी जाए कि देखो आप बिल्कुल भी नहीं काट सकते हो। ठीक है, तो ऐसे उनके एरिया को इंक्रीज करो जिससे लोग कम काटे। ठीक है, अडॉप्शन एंड प्रमोशन सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कुछ ऐसे अलग अलग प्रैक्टिस करो जिससे आप क्या करो, अपने बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाओ। ठीक है, कंट्रोल करो। जो ये सॉइल इरोशन हो रहा है, इतनी सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही है, इन सबको खत्म करने के लिए आपको कुछ नहीं जैसे सिल्वीकल्चर हो गया जहां पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को करो, सस्टेनेबल करो। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करो। ठीक है, ये सारी बातें की जाती है। ठीक है, लोगों को इन्फॉर्म करो। ठीक है, देन इसके बाद प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोसाइटी सोशल फॉरेस्ट्री, लोगों को थोड़ा सिखाओ भाई, थोड़ा कम यूज करो। ठीक है, उनकी जो नीड्स है उनको पूरा करो बेस्ट। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है लोगों की भी बस वही, ये नहीं ओवर लिमिट चीजों को यूज किया जा रहा है, नहीं। ठीक है, और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट होते हैं और जो उनके अधिकार की बात करते हैं, किसके जंगलों को बचाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए वहां पे पार्टिसिपेट करो। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। ठीक है, जो लोगों को जागरूक करो, बताओ उस चीज के बारे में। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप बता देना। कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं वैसे तो। इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और हमारी सोशल सिग्निफिकेंस, ये एक दो चीज आपको याद रखनी है। कितना एरिया कवर करता है ये याद रखना है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें आपको पूछी जाएंगी, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत ही इजी चैप्टर है वैसे तो, ये एक बार पढ़ते नहीं आपका काम हो सकता है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, बाय।